हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई मोरल शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आपको बहुत सारे मीनिंग सीखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल जो कि है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष, और ब्लेम का एक और मतलब होता है जब ब्लेम वर्ब के रूप में रहता है, उसका मतलब होता है दोष लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी बिना किसी देरी के। वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच। एक दिन एक आदमी वेंट फॉर अ वॉक मतलब टहलने के लिए गया ऑन द बीच यानी कि बीच पे। देखिए, बीच समुंदर के सटे जो किनारा होता है, समुंदर का जो किनारा होता है जो रेत से भरा होता है, उस जगह को बीच कहते हैं। वेंट यानी कि गया, पास्ट में क्योंकि बात हो रही है, स्टोरी पास्ट में है, और वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है। He saw, उसने देखा, that a ship full of passengers struck a rock and capsized in the sea। अब देखिए, उसने क्या देखा, that a ship यानी कि एक जहाज, फुल ऑफ पैसेंजर्स यानी कि पैसेंजर से भरी हुई। देखिए, पैसेंजर कहते हैं यात्री को, जो ट्रेन पे बैठते हैं उन्हें भी पैसेंजर कहते हैं, जो बस पे बैठते हैं उन्हें भी पैसेंजर कहते हैं, जो ऑटो रिक्शा टोटो या शिप पे बैठते हैं उन सभी लोगों को पैसेंजर बोलते हैं। तो क्या था, पैसेंजर से भरी जो शिप थी यानी कि जहाज थी, वो टकरा गई थी एक पत्थर से। स्ट्रक का क्या मतलब होता है, स्ट्रक का मतलब होता है टकराना या फिर जोर से लगना। ये स्ट्रिक का सेकेंड फॉर्म है जिसका स्पेलिंग होता है STRIC, स्ट्रिक, और ये स्ट्रक क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो एक पत्थर से टकरा गई एंड कैपेसाइज्ड इन द सी, और सी में यानी कि समुद्र में डूब गई। कैपेसाइज्ड मतलब क्या होता है, पलटना या डूब जाना, तो समुद्र में डूब गई। द शिप वेंट अंडर वाटर एंड ऑल द पीपल ऑन बोर्ड फेल इनटू द सी। देखिए, द शिप वेंट अंडर वाटर यानी कि जहाज पानी के अंदर गई, एंड ऑल द पीपल ऑन बोर्ड, जितने लोग भी सवार थे, किस पे सवार थे, जहाज पे, फेल इनटू द सी, समुंदर में गिर गए। फेल इनटू मतलब गिर जाना। एज दे डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, एज दे डिड नॉट नो जैसे कि या फिर चूंकि वो लोग नहीं जानते थे हाउ टू स्विम। अब देखिए, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैं नहीं जानता नाचना, आई डोंट नो हाउ टू डांस। मैं नहीं जानता गाना, या फिर मैं गाना गाना नहीं जानता। तो इस तरीके के वाक्य को आप हाउ टू से बना सकते हैं, जैसे आई डोंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट नो हाउ टू डांस। तो इसी तरीके से यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज दे डिड नॉट नो, वो लोग नहीं जानते थे, हाउ टू स्विम, तैरना। दे ड्रॉन वन बाय वन, वो लोग एक एक करके डूब गए। ड्रॉन का क्या मतलब होता है, डूबना। द मैन वॉच्ड ऑल दिस फ्रॉम द शोर बट कुड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प द पीपल। देखिए, द मैन वॉच्ड, आदमी ने देखा, क्या देखा, ऑल दिस, ये सभी, कि नाव कैसे पलट गई, आदमी जितने पैसेंजर्स थे वो लोग कैसे डूब गए, तो ये सब देखा। फ्रॉम द शोर, शोर यानी कि बोलते हैं किनारे को, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। तो किनारे से देखा, बट कुड नॉट डू एनीथिंग, पर कुछ नहीं कर सका, टू हेल्प द पीपल, लोगों की मदद के लिए। इन द इवनिंग ही नैरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द शिप्स ड्रॉइंग टू हिज फ्रेंड। अब देखिए, उसने नैरेट किया यानी कि बताया। जब भी हम कोई स्टोरी बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, नैरेट करते हैं, उसे बताते हैं। तो आप सिंपल से नैरेट की जगह टेल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नैरेट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ही नैरेटेड, उसने बताया, द सैड इवेंट, दुखी हाल, ऑफ द शिप्स ड्रॉइंग, जहाज के डूबने की, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। एवरीवन फील सॉरी फॉर द डेड पीपल। अब देखिए, एवरीवन फील सॉरी, सबने सॉरी महसूस किया। यहाँ पे देखिए, सॉरी का मतलब दुख है। सबने क्या किया, दुख महसूस किया। फील यानी कि महसूस करना, फॉर द डेड पीपल, उन मरे हुए लोगों के लिए। द मैन सेड, आदमी ने कहा, गॉड हैज़ नॉट बीन जस्ट, गॉड हैड
गॉड हैज़ नॉट बीन जस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, भगवान न्यायी नहीं रहा, मतलब भगवान कैसा अन्यायी हो गया है कि इतने सारे लोगों को मार दिया। ये एक कहने का तरीका है जो उस आदमी ने कहा। टू किल, उसने क्या किया, अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किया कि भगवान अब न्यायी नहीं रहा, भगवान कैसे मतलब इतने सारे लोगों को मार सकता है। तो उसने इस वाक्य से अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किया। कहते हैं ना, जब कोई बहुत ही बुरा काम होता है, जब कोई बहुत ही गलत काम होता है, तो हम कहते हैं ना, पता नहीं भगवान कहाँ है, भगवान कैसे ये सब होने देता है। तो इस तरीके से उसने भी ये इंग्लिश में इस वाक्य को यूज़ करके कहा कि भगवान अब न्याय नहीं रहा, भगवान ने इतना अन्याय कैसे किया। टू किल वन सिनर, एक पापी को मारने के लिए। देखिए, सिन का क्या मतलब होता है, पाप होता है, और सिनर का क्या मतलब होता है, पापी। तो टू किल वन सिनर, एक पापी को मारने के लिए, अब्रोड द शिप, जो शिप पे यानी कि जहाज पे सवार था, ही किल्ड, उसने मार दिया, सो मेनी इनोसेंट पीपल, बहुत सारे निर्दोष लोगों को। एज ही वॉज सेइंग दिस, वह जैसे ही यह कह रहा था, ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फीट। देखिए, फीट का मतलब पैर, और पिंच का मतलब क्या हुआ, पिंच का मतलब हुआ चुभन, या फिर जब हम किसी को चुट्टी काटते हैं तो उसे भी पिंच बोलते हैं। तो उसने एक चुभन महसूस की ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। लुक का मतलब क्या होता है, देखना, और लुक डाउन मतलब नीचे देखना। लुक अप यानी कि ऊपर देखना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अप एंड डाउन। अ रेड एंट वॉज बाइटिंग हिज टो, एक लाल चींटी उसके उंगली, टो को क्या बोलते हैं, पैर की उंगलियों को टो बोलते हैं। तो उसने देखा कि एक लाल चींटी उसकी उंगली को काट रही थी, बाइट कर रही थी। मेनी अदर रेड एंड्स वर नियर हिज फीट, बहुत सारी लाल चींटियां उसके पैर के नज़दीक थी। नियर यानी कि क्या, नज़दीक थी। इन एंगर, गुस्से में, ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट टू क्रश द रेड एंड्स। देखिए, स्टैम्प का क्या मतलब होता है, पैर पटकना। जब हम गुस्से में अपने पैरों को पटकते हैं तो उस चीज़ को इंग्लिश में स्टैम्प करना कहते हैं। तो ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग, उसने अपने पैरों को पटकना शुरू किया। हिज फीट यानी अपने पैरों को, टू क्रश द रेड एंड्स, लाल चींटियों को क्रश करने के लिए यानी कि कुचलने के लिए। अब देखिए, द गॉड अपीयर्ड एट द स्पॉट, भगवान एट द स्पॉट यानी कि उस जगह पर अपीयर हो गए यानी कि प्रकट हो गए। एंड सेड, कहा, सी, देखो, हाउ यू आर किलिंग अदर इनोसेंट एंड्स टू किल द वन विच बिट यू। अब देखो, भगवान ने क्या कहा, हाउ आर यू किलिंग, तुम कैसे मार रहे हो अदर इनोसेंट एंड्स, बाकी की जो इनोसेंट एंड्स हैं, जो चींटियां हैं, तुम उन्हें कैसे मार रहे हो। टू किल वन विच बिट यू, उसे मारने के लिए, विच बिट यू, जिसने तुम्हें काटा। तो भगवान ने उसको क्या बोला कि तुम एक चींटी को मारने के लिए कैसे बाकी की इनोसेंट चींटियों को मार रहे हो। यू वर ब्लेमिंग मी, तुम मुझे दोषी दे रहे थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लेम है, यहाँ पे ब्लेम क्या है, वर्ब है। मैंने आपको बताया ब्लेम नाउन भी है और ब्लेम वर्ब भी है। तो जब ब्लेम नाउन होता है तो उसका मतलब होता है दोष, और ब्लेम जब वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है दोष लगाना। और ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V4 है। तो भगवान ने क्या कहा, यू वर ब्लेमिंग मी, तुम मुझे दोष दे रहे थे, फॉर माई अनजस्ट एक्ट, मेरे अन्यायिक कार्य के लिए। लुक एट योर ओन एक्शंस बिफोर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग। अब देखिए, लुक एट योर ओन एक्शंस, अपने कर्मों को देखो, बिफोर ब्लेमिंग मी, मुझे ब्लेम करने से पहले, मुझे दोषी ठहराने से पहले, फॉर एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ के लिए। द मैन फेल्ट अशेम्ड, आदमी ने शर्म महसूस की। एज ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जब उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, जब उसे अपनी गलती का आभास हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।